नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हर वर्ग की महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी सहायता से वे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम की शुरुआत कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स यानी पहली बार शुरू किए जाने वाले काम। केंद्र सरकार इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दे रही है, जिसके कारण सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है और इन्हीं में से एक योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना की मुख्य बातें आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन्हें ही दिया जाएगा जो पहली बार अपना काम शुरू कर रहे हैं। जिनका पहले से ही काम चल रहा है, वो उसे अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उन लोगों को इसमें लोन नहीं मिलेगा। ऐसा काम जिसकी आप शुरुआत कर रहे हैं, उस काम के लिए आपको इसमें लोन मिलेगा। दूसरी चीज, उम्मीदवार की उम्र जो है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए, तो आपकी एज 18+ होनी चाहिए, तभी आपको इसमें फायदा मिलेगा। उन सभी लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो विनिर्माण कार्य, व्यापार, सेवा क्षेत्र आदि काम की शुरुआत करते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपको बस एक फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। सरकार ने इस योजना का विस्तार 2025 तक किया है। सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना के जरिए कम दर पर लोन देती है, ताकि देश में बेरोजगारी दर जो है वो कम हो सके, बेरोजगार लोग कम हो सके, अपना काम कुछ कर सके और अपने काम के लिए पैसों की कमी के चलते उन लोगों की हेल्प इस योजना से हो जाती है। योजना के लाभार्थियों को 1 रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी सहायता से लोन लेना और लोन लौटाना जैसे काम किए जाएंगे। सरकार ने डिजिटल पोर्टल भी इसको लेकर बनाया है, जिसकी सहायता से योजना से संबंधित जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी किए जा सकते हैं। वो पोर्टल कौन सा है वो भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक गौर से सुनिएगा। सरकार ने सभी बैंक की शाखाओं के लिए आवश्यक कर रखा है, उन्हें कम से कम किसी एक अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जातीय और पिछड़ा वर्ग या किसी महिला उद्यमी को अपना काम शुरू करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लोन दिया गया हो। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए पात्रता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अब वो जानिए। देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की सबसे पहले तो उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जातीय, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है। तीसरी चीज़ यह है कि केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जाएगा, यानी जो पहली बार अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं वे सेवाएं या मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के द्वारा डिफॉल्टर घोषित ना किया गया हो, ये गौर करने वाली चीज़ है। और गैर व्यक्तिगत उद्यमी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उनके कारोबार में किसी भी अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जाति या फिर महिला उद्यमी की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होनी चाहिए। अब इस योजना का फायदा क्या है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों की तंगी के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पाते, खासकर महिलाएं। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की है और योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। योजना का लाभ लेने वालों को सरकार की तरफ से जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है, साथ ही उन्हें रुपये कार्ड दिया जाता है जो ATM कार्ड के जैसा होता है, जिसकी सहायता से ही लाभार्थी लोन की राशि का इस्तेमाल करते हैं। योजना के लाभार्थी चूंकि पहली बार काम की शुरुआत करते हैं, ऐसे में शुरुआत में कुछ साल सभी को लाभ हो या ये जरूरी नहीं, इसलिए लाभार्थी को शुरुआत के 3 साल तक टैक्स में छूट भी दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजातीय और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का मकसद है। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। कारोबार की शुरुआत होने से देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लोन के भुगतान के लिए योजना के लाभार्थी को 7 साल का समय दिया जाता है। तो यानी कि आपने लोन आज ले लिया है तो 7 साल तक का आपको समय दिया जाएगा, ताकि जो है किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, ना ही आर्थिक दबाव आप महसूस करें। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। पहली चीज है निवास प्रमाण पत्र, दूसरी चीज है पहचान पत्र, तीसरा है आधार कार्ड, चौथा है टेलीफोन बिल या फिर बिजली का बिल, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, कारोबार से जुड़ी सारी जानकारी और जरूरी दस्तावेज, पट्टे की कॉपी, व्यवसाय का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप जो है डीड की कॉपी और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आयकर रिटर्न। इस योजना में बैंकों की सहायता से लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है, इसलिए सरकार बैंकों और उनके विभिन्न शाखाओं के माध्यम से लोगों की आर्थिक सहायता करती है। इसमें लाभार्थियों को उनके बिजनेस से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए 3 प्रकार से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला है बैंक की शाखा में जाकर, दूसरा है आप इंडिया पोर्टल के माध्यम से भी जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा है लीड जिला प्रबंधन के जरिए भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके लिए पंजीकरण करना होगा। अब कैसी वो प्रक्रिया है, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट का नाम है www.standupmitra.in। स्क्रीन पर आपको ये वेबसाइट का नाम नजर भी आ रहा होगा। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा जिसमें बाईं ओर आपको यू में एक्सेस लिंक लोन के विकल्प पर जाना है। अब लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई हियर के विकल्प को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब न्यू एंटरप्रेन्योर के विकल्प पर आपको जाना है। आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर आईडी, ये सभी जानकारियाँ यहाँ पर आपको भरनी होगी। अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा, वो है जनरेट पिन का। जनरेट ओटीपी के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इतनी प्रक्रिया के बाद आपका पंजीकरण जो है वो हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको अपनानी है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए अब जो है आपको फिर से लॉगिन करना होगा। पूछी गई सभी जानकारियां आपको भरनी है। इसके बाद जो है आपको आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा, और जैसे ही आपकी आवेदन की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी आपको जो है कार्य के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके बाद आपको बैंक की ओर से रुपये काट दिया जाएगा। लोन लेने के बाद आपको लोन वापसी के लिए 18 महीने से लेकर 7 साल तक का समय दिया जाता है। साथ ही 3 साल तक टैक्स छूट का भी आपको लाभ मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को योजना की शुरुआत की थी। देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की थी, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजातीय और हर वर्ग की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आप होप आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो अपने काम को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ये योजना उनके लिए बहुत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें बहुत लंबा समय मिल जाता है उस लोन के पैसे को चुकाने के लिए, ताकि वो किसी भी तरीके से कोई प्रेशर में अपना बिजनेस शुरू ना कर सके।